मांग, करते हैं नई शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शाबान। 2023 खैर से गुजर चुका। पिछले साल क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया, और अगले साल क्या है इरादा, आपने खुद से किया है क्या इरादा, आइए आप इसे जानते हैं। तो चलें। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद रजा। क्या करते हैं सज साहब? मेरा छोटा मोटा बिजनेस है देगों का। वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि 2023 अलविदा हो चुका है, तो पिछले साल में क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया आपने? पिछले साल तो बहुत कुछ ही खोया। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी गुर्बत, घर के हालात इतने टफ, बहुत ज्यादा टफ लग गया सब पिछला साल। चले, कुछ पाया भी होगा। पाया तो ये जहरी गाले के, बाकी ये है कि बंदे की कार मैनेज वो जो हो जाता है बंदा, फिर अगर आप कराए कामयाब तो वो थोड़ा बहुत तो आपका सिलसिला चल जाता है, लेकिन ओवरऑल टफ साल था पिछला बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो 2024 का साल है, इस साल में क्या कुछ पाना है और क्या कौन से मार्केट करता है? जो भी इंसान तो कोशिश कर सकता है, बाकी मार्का सार तो इस दौर में कोई मार्का सार नहीं। कुछ बंदे ने सोचा भी होता है ना कि यार ये नया साल चढ़ा है, इस साल मैंने ये करना है, ये करना है, कुछ सोचा भी होता है। इंसान तो सोचे तो इंसान की बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये तो अल्लाह पूरी करता है ना। हालात के हिसाब से इस इंसान का किचन ही चल जाए, इंसान के बिजली के बिल ही अदा हो जाए, या आप शादी वगैरह जो भी सिलसिले कार होते हैं वही पूरे हो जाए ना, वही बहुत है। अच्छा चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मेरी दुआ है कि जो आप चाहते हैं इस साल अल्लाह पाक आपको अता करे। इसके अलावा भी आपने अपने ख़ानदान की मनसूबाबंदी के बारे में भी कुछ सोचा है? मेरे तो माशाल्लाह मनसूबाबंदी मेरे तो औलाद जवान है। एक 22 साल का है, 20 का है, एक 18 का है। मैंने तो बिल्कुल मनसूबा, 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। माशाल्लाह। बेटियाँ कितनी हैं? एक बेटी है, 2 बेटे हैं। चले, बेटियाँ तो फिर घर की रहमत होती हैं। बेटियों से इजहार मोहब्बत कैसे करते हैं आप? मैं तो बहुत लाइट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बच्चे मुझे फ़ोन नहीं करते, बेटी हर रोज़ फ़ोन, क्या खाया है, क्या नहीं खाया, पापा क्या कर रहे हो, तबीयत कैसी है, सर्दी कैसी चल रही है। बेटे तो बस वो जब भी फ़ोन में बैलेंस करवा दो, हमने जूता लेना है, हमने कपड़ा लेना। बेटी ने कभी नहीं डिमांड की ऐसी। अच्छा, कुछ लोग जिनकी शादी होनी होती है, शादी से पहले मुशावरत करनी बहुत ज़रूरी होती है। हम कोई छोटा सा भी फैसला करते हैं, किसी की राय ले लेते हैं, तो शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। आपके हिसाब से हमें बड़ों की राय लेनी चाहिए और मुशावरत करनी बहुत ज़रूरी है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। मुशावरत बड़ों को भी चाहिए कि वो अपने छोटों का ख्याल करें, मुशावरत करके कोई फैसला भी लेते हैं, कोई डिसीजन भी लेते हैं। पता है हमारे पैगम्बर नबी वसल्लम ने भी जो भी ऐसा कोई फैसला किया उसमें रजामंदी शामिल थी। रजामंदी होगी ना तो फिर आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो बेस्ट होगा, अच्छा होगा। मतलब आजकल की नौजवान नस्ल के लिए शादी से पहले मुशावरत बहुत ज़रूरी करनी चाहिए, लेकिन जो ओवरऑल करते नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान की पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई ना। अच्छा, फिर जो ये कर ले आप ना डिसीजन करते हैं वो आपको ज़्यादातर नाकामी है, उसमें 70-75% आपको पता नाकामी है। अगर जब तक दुआएं शामिल नहीं होती, बड़ों के उनके साथ मुशावरत नहीं होती, तो फिर एंड ऑफ डे जो 1 साल के बाद क्या हो जाता है ये आपको ही पता है। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम? इरफान साहब, क्या करते हैं? गाड़ियों का काम करते हैं। अच्छा, कितने बच्चे आप? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि 2023 का साल अलविदा हो चुका है और माशाल्लाह से 2024 का साल आ गया है, तो पिछले साल में आपने क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी कुछ हासिल किया है, खोया कम ही है, हासिल काफ़ी कुछ किया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और 2024 में क्या कुछ पाना है और कौन कौन से काम आपने सोचे हुए हैं कि यार ये मैंने इस 2024 में करने हैं? 2024 में तो काफ़ी हैं, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह अता करेगा वही बेहतर है इंसान के लिए। चलिए, मेरी दुआ है कि आप 2024 में जो भी ख्वाहिशात रखते हैं अल्लाह पाक आपकी कबूल करे। लेकिन इसके साथ साथ आपने 2024 में अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ सोचा है कि इन सब के साथ साथ मुझे अपने ख़ानदान की मनसूबाबंदी भी करनी है? मनसूबाबंदी के बारे में जो है वो अल्लाह का शुक्र है, वो अब 4 बच्चे हैं, इसके बाद तो उम्मीद भी नहीं रखी हुई, क्योंकि अल्लाह जिनके पास नहीं है उनको दे। मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, एक बेटी है, और माशाल्लाह मेरे बेटे भी अच्छे हैं और बेटी भी अच्छी है। मैं सबसे ज़्यादा जो प्यार करता हूँ अपनी बेटी से करता हूँ जाको, ठीक है, और वो मुझे जब मैं आता हूँ तब भी मुझे मिलती है, और जब मैं जाता हूँ तब भी मुझे मिलती है। जैसे ये बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, और जैसे कि आपको पता है कि बेटी पैदा होना तो घर में एक खुशी का समा छा जाता है, तो आप अपनी बेटी से इजहार मोहब्बत कैसे करते हैं? मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ माशाल्लाह से। मेरी बेटी बहुत अच्छी है और मुझसे प्यार भी करती है। अगर मैं किसी टाइम रोड भी जाऊँ तो वो मुझे खुद मनाती है कि पापा
इरफान साहब, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई बड़ी ज़्यादा हुई है और मैंने अभी तक जितने लोगों का इंटरव्यू लिया उन्होंने यही कहा कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है और बच्चे कम ही होने चाहिए। तो आपकी क्या राय है कि इस माहौल को देखते हुए ख़ानदानी मनसूबाबंदी लोगों को कितनी ज़्यादा अपनानी चाहिए? महंगाई तो है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना। अब जो है मिडिल क्लास वाला जो आदमी है वो बेचारा परेशान है, ठीक है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए फिर वो उतना खर्चा बढ़ जाता है बंदे का। और ये है कि कम से कम ही होना चाहिए, 2 से 3 या तो जो जितनी बंदे की कैपेसिटी है उतना बंदा काम करे। उससे ज़्यादा तो ज़ाहिर बात है आजकल का दौर इस तरह का है कि जो मर्ज़ी बंदा कर ले, सारे फैमिली में सारे कमाने वाले हो तो वो भी कम पड़ जाता है। इसलिए अच्छा, शादी से पहले हम कोई भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो किसी की राय ले लेते हैं। तो आपके हिसाब से शादी भी एक बहुत बड़ा काम होता है, तो इसको करने से पहले मुशावरत कर लेनी चाहिए, बड़ों की मुशावरत ले लेनी चाहिए, ज़रूरी है ये ज़रूरी है, बड़ों की मुशावरत के साथ ही चलना चाहिए। क्योंकि जो अब दौर जा रहा है ना, इस दौर में तो बंदे का जब तक अपना कारोबार ना हो, अपना घर ना हो, उतनी देर तक तो शादी नहीं, मुश्किल है, ठीक है। अगर वो करता है तो वो फिर उसके लिए मसला है। तो बच्चों का आगे मुस्तकबिल है, वो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। जी तो नाज़रीन, आपने जाना 2024 के लिए लोगों के क्या है इरादे। नया साल है, नई शुरुआत करें, नई सोच से, खानदानी मंसूबाबंदी से अपने कल को संवारें। मुझे दें आज के शो से इजाजत, आपसे मुलाकात होती है एक और दिलचस्प शो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।